हेलो एवरीवन, दिस इज विद्या कुमार एंड वेलकम अगेन टू ज्ञान ज्योति एकेडमी। तो हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस का हम लोगों ने प्रैक्टिस कर रखी है। तो नंबर सिस्टम में अधिकतर टाइप्स ऑफ नंबर से बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन से बहुत सारे नंबर्स का भी प्रैक्टिस की हुई है, क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस किया हुआ है। उसके बाद रोमन नंबर से रिलेटेड बहुत सारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे और आज का क्वेश्चन हमारा जो बेस्ड होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, जो कि है डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर। तो जितने भी सारे एस्पिरेंट हैं जो कि नवोदय, सैनिक हो या फिर नेतरहाट जैसे स्कूलों का प्रिपरेशन कर रहे हो, आप सब एक बार डिविजिबिलिटी रूल को अच्छे से रिकॉग्नाइज कीजिए, क्योंकि आज का क्वेश्चन हमारा पूरा का पूरा डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर बेस्ड होगा। तो चलिए, जो भी एस्पिरेंट है अपने साथ कॉपी और पेन लेकर के साथ में बैठेंगे और हर एक क्वेश्चन को देखते चलेंगे। तो क्या है हमारे पास क्वेश्चन, यहाँ पे हर एक क्वेश्चन आप लोगों को डिक्टेट करके बताया जा रहा है। आप जो भी बात सुनेंगे हर एक क्वेश्चन को ईमानदारी से कॉपी में से इसको सॉल्व करेंगे। हिंदी मीडियम वाले एज वेल एज इंग्लिश मीडियम वाले भी क्वेश्चन को समझने का कोशिश करेंगे। तो क्या है हमारे पास पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि चार भिन्न अंकों का प्रयोग करके 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि हमारे पास चार अलग अलग प्रकार की डिजिट होंगी। बात को समझिए, हमारे पास चार अलग अलग प्रकार की डिजिट होंगी, लेकिन हम लोगों की 5 अंकों की संख्या बनाना है। वही 4 अंकों का, वही 4 डिजिट का प्रयोग करके हम लोगों की 5 अंकों की सबसे छोटी यानी 5 डिजिट की सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को फॉर्म करना है। चलिए देखते हैं। तो हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन बताएंगे। सबसे पहले कंडीशन क्या रखी है सो देखिए। हमारे पास 4 डिफरेंट डिजिट होने चाहिए। तो 4 डिफरेंट डिजिट हो सकती है। कंसिडर कीजिए 0, 1, 2, 3। ये हमारे पास 4 अलग अलग प्रकार की अंक आ गए। अब हम लोग को कितने अंकों की संख्या बनानी है? 5 अंकों की संख्या बनानी है। हम लोगों को 5 डिजिट की नंबर फॉर्म करनी है। ये अंक, ये जो संख्या है, ये संख्या सबसे स्मॉलेस्ट संख्या होनी चाहिए, स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, नंबर बनाने के लिए आगे तो 0 रखा नहीं जा सकता है, ताकि कोई भी अंक के पहले अगर 0 आएगा तो उसका कोई मूल्य नहीं रहता है। तो यहाँ पे हम लोग पहला एक प्राकृत संख्या रखते हैं और इसके बाद तो 0 रख सकते हैं ना, है ना, ऐसा। अब यहाँ पे बोला है कि हमारे पास 5 अंकों की संख्या बनाना है। तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी, जो सबसे बड़ी अंक है उसको पीछे रख लेंगे, उससे छोटी यहाँ पे आगे रख लेंगे। तो यहाँ पे अभी भी कितनी हुई है अंक? यहाँ पे अभी भी हमारे पास 4 अंक हुई है। अगर इस जगह पर 0 पुट कर दें तो ये संख्या हमसे हमारी सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। कैसे? अगर मान के चलिए कि यहाँ पे 1 रख रहे हैं, यहाँ पे 0 रखे, फिर उसके बाद अगर आपका मन है कि यहाँ पर 1 रखे, 2 रखे, 3 है, तो यहाँ पे देखिए ये जो संख्या है, ये संख्या, इसमें से आपको बड़ा संख्या कौन दिख रहा है? ये संख्या दिख रहा है। लेकिन हम लोग से क्वेश्चन क्या पूछा है कि हमारा क्वेश्चन ये है कि ये 4 अंकों का प्रयोग करके किसी एक का भी तो रिपीटेशन हो सकता है इसमें। तो रिपीटेशन किसका करेंगे जो कि संख्या सबसे छोटी हो जाए? तो हम लोग रिपीटेशन यहाँ पे 0 का किए, 0 को लगातार 2 बार यूज किए। यहाँ पर अगर हम लोग एक ही बार 0 को यूज करते हैं और दोबारा 1 का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर ये नंबर इससे बड़ी नंबर है। तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या बोलिए तो सबसे छोटी संख्या हमारी ये हो जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहती है कि 5, 0, 9, 4 और 6 अंकों की बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? चलिए, तो हम लोगों के सामने कौन कौन सी अंक दी हुई है? हम लोगों के सामने अंक दी हुई है 5, 0, 9, 4, 6। ये हमारे पास डिजिट दी हुई है। और इससे रिलेटेड हम लोगों को सबसे बड़ी यानी कि बड़ी भी और इवन नंबर भी, ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर भी यहाँ पे हम लोगों को पता करना है। ग्रेटेस्ट नंबर के साथ साथ हम लोगों को इवन नंबर भी पता करना है। क्या होगी? तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे बड़ा अंक ढूंढना पड़ेगा, जो कि सबसे बड़ा अंक यहाँ पे 9 दिख रहा है। 9 खत्म होने के बाद हम लोगों को सबसे बड़े अंक क्या दिख रहे हैं? तो 6 दिख रहे हैं, 6 लिख देंगे। 6 खत्म होने के बाद हम लोग सबसे बड़े अंक क्या दिख रहे हैं? 5 दिख रहे हैं, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। 5 के खत्म होने के बाद 4 दिख रहे हैं, 4 लिख देंगे, लास्ट में आ जाएगा 0। तो यहाँ पहचान करने के लिए कि सम संख्या इवन नंबर क्या हो, सम संख्या की पहचान यही है कि किसी भी इकाई के लास्ट अंक में
4 हो, 2 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो ऐसे संख्या का इकाई अंक अगर ये अंकों में प्रेजेंट है तो वह संख्या सम संख्या कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य है। यानी यहाँ पर अब डिविजिबिलिटी का रूल क्वेश्चन हमारा मिलना चालू हो गया। तो हमारे पास ये ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है हमारे पास, ऑप्शन है 8774। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है, ऑप्शन नंबर बी कहता है 3254। ऑप्शन नंबर सी ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है 8872। ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है 7488। तो ये है हमारे पास 4 ऑप्शन। तो कौन सी संख्या इसमें 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो 9 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए आप लोगों को क्या नियम बताया गया है कि कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या क्यों नहीं हो, अगर सभी उन संख्या में से सभी अंकों को जोड़ा जाए तो जोड़ने के बाद यदि वह संख्या 9 से पूर्णतः कट जाती है, विभाजित हो जाती है, या फिर 9 का मल्टीपल में आती है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। चलिए यहाँ पे चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे है 8 और 7 15 हो गया, 15 7 22 हो गया, 22 और 22 और इधर 4 हो गया, आपका 26 हो गया। तो ये तो आपका 9 का मल्टीपल नहीं है। आगे देखते हैं 5 5 10 और 4 14, ये भी हमारा नहीं है, इसको गिनिए 8 और 8 16 हो गया, 16 16 और इधर 2 हो गया 18 18 18 और 2 20 25, ये भी हमारा नहीं है, इसको काउंट कीजिए 16 16 और 4 20 और 27। तो यहाँ पे देखिए अगर इसको ऐड करते हैं 7 + 4 + 8 + 8, इस चीज को आप अगर जोड़ते हैं तो 7 और 4 11 11 और 8 आपका 19 19 और 8 27 हो जाएगा। तो 27 आपका क्या 7 9 का मल्टीपल है, क्या ये 9 से कट जा सकती है, हाँ कट जा सकती है 3 बार में। तो यहाँ पर यह संख्या 9 से विभाजित होगी। चलिए आगे, चलिए अगला प्रश्न हमारे पास ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य हो सकती है। तो जो दी हुई संख्याएं वे संख्या है हमारे पास 8 7 7 4, बी 3 2 5 4, सी 8 8 7 2 और ऑप्शन नंबर डी 7 4 8 8। तो ये 4 ऑप्शन में बताना आपको कि यह संख्या 9 से विभाजित होगी। तो 9 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहती है कि अगर कोई भी बड़ी संख्या है, अगर वह संख्या का योग, अगर संख्या के सभी अंकों का योग अगर जोड़ने पर 9 से पूर्णतः कट जाए या फिर 9 का मल्टीपल हो तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो सकती है। देखिए तो यहाँ पे जोड़ करके देखते हैं 8 7 क्या हो गया 15, 15 7 22 हो गया, 22 और 4 26 हो गया, कभी नहीं कटेगी। इधर देखिए 3 2 5 5 5 10 10 और 14 हो गया, कभी नहीं कटेगी। इसको जोड़िए 8 8 16, इधर 16 23 23 और 2 25, कभी नहीं कटेगी। इसको जोड़िए 8 8 16 16 4 20 27, ये संख्या 27 जोड़ने पर आ रही है, सभी अंकों का योग 27 है। क्या यह 9 से भाग जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है 3 बार में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि संख्या 5 3 8 4 0 5, संख्या 5 3 8 4 0 5, यह संख्या किससे विभाजित होगी। आपके सामने ऑप्शन है 0 1 3 5, 0 1 3 5 किससे विभाजित होगी। तो ये चीज आपको डिविजिबिलिटी रूल में देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है कि अगर किसी भी बड़ी संख्या का इकाई अंक में 0 और 5 होता है तो वह संख्या जरूर 5 से ही भाग जाएगी। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहती है कि यदि संख्या 3 4 2 5 डैश 3 से विभाज्य है तो वह संख्या छोटी संख्या, तो वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी, बॉक्स की जगह पर क्या भराएगी। ठीक है चलिए 3 4 2 5 डैश 3 4 2 5 बॉक्स
ये संख्या 3 से डिवाइड जाती है, यह संख्या 3 से पूर्णतः भाग जाती है। तो हम लोगों को बताना है कि यहाँ पे सबसे छोटी संख्या इस इकाई अंक में क्या बनेगी। क्या ऑप्शन दे रखी है 0 1 3 5। ऑप्शन दे रखी है हमारा 0 1 3 5। चलिए बताइए क्या हो सकता है। तो 3 का विभाज्यता नियम क्या कहती है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहती है कि अगर बड़ी से बड़ी संख्या दी हुई है, सभी अंकों का अगर योग निकालें, सभी अंकों का अगर योग करते हैं तो वह संख्या 3 का मल्टीपल हो या फिर 3 से पूर्णतः कट जाए तो वह संख्या 3 से विभाजित हो सकती है। तो इसका योग निकालिए, 3 + 4 + 2 + 5 + बॉक्स 6 सॉरी 7 7 और 2 9 9 और 5 बताइए 14 प्लस बॉक्स। बॉक्स की जगह पर क्या बने बताइए। अगर 1 भरते हैं तो 15 हो जाएगा और 15 क्या 3 से विभाजित करती है। हाँ 3 को विभाजित कर 3 से विभाजित होती है 15 कितने बार में 5 बार में। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी यहाँ पे 1 होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की संख्या कहती है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो कि 4 से पूर्णतः विभाजित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो कि 4 से पूर्णतः विभाजित होती है। कौन कौन से ऐसी संख्या है 7 8 3 4 4 2। 7 8 3 4 4 2 ये है पहली संख्या। दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या 7 6 3 8 7 4। 7 6 3 8 7 4। तीसरी संख्या क्या है दीवी, तीसरी संख्या दी हुई है 3 2 0 7 7 2। 3 2 0 7 7 2। चौथी संख्या क्या दी हुई है, चौथी संख्या दी हुई है 6 9 2 4 6 2। 6 9 2 4 6 2। हम लोगों को कुछ नहीं करता, 4 का विभाज्यता का नियम सबसे आसान है। क्या होता है कि लास्ट का 2 इकाई अंक अगर 4 से विभाजित हो गए समझ जाओ संख्या 4 से कट गई। ये कट सकते हैं 4 से, नहीं कट सकते। ये कट सकते हैं 4 से, देखते हैं 7 और 4 क्या ये 4 से विभाजित होगी, नहीं लगता है 4 से विभाजित हो सकती है। 4 एकम 4 नहीं होगी। यहाँ पे बात करते हैं क्या ये हो सकती है, हाँ हो सकती है, चांसेस बहुत ज्यादा है। ये नहीं होगी, ये संख्या हो जाएगी। कैसे देखिए 72 को 4 से भाग देकर के देखिए तो 4 एकम 4 3 2 32। ठीक है कितना चौकार में 4 8 32 कट गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होती है। फिर वही बात कि अगर किसी भी इकाई संख्या में 5 दिख जाए तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। ठीक है आपसे ऑप्शन दे दे। ऑप्शन है पहला ऑप्शन है 6 7 8 3 4 5 पहले ऑप्शन सही। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, 6 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। तो भाई 6 से पूर्णतः विभाजित होने का नियम क्या कहता है कि कितनी भी बड़ी संख्या हम लोग क्यों नहीं ले ले, अगर वह संख्या 2 से और 3 से अगर कट जाती है तो वह संख्या 6 से भी कट जाएगी। ये है 6 का विभाज्यता का नियम। लेकिन प्रश्न क्या पूछ रहा है, हमारे पास प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। चलिए इसको बना करके आप दिखाइएगा। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए है 1 4 3 8 6 2। 1 4 3 8 6 2। ऑप्शन नंबर बी क्या है, ऑप्शन नंबर बी है 7 6 3 8 0 2 0। 7 6 3 8 2 0। ऑप्शन नंबर सी क्या है, ऑप्शन नंबर सी है 6 8 8 7 सॉरी 6 3 8 7। 6 3 8 7 और फिर 3 6। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बताइए 4 3 8 6 2 4। तो पहले 2 का भी डिविजिबल होना चाहिए, 3 का भी डिविजिबल होना चाहिए, तभी वो संख्या 6 से कट सकती है। क्या ऐसा दिख रहा है नंबर, सभी 2 से तो डिविजिबल होगा क्योंकि सभी का इकाई अंक में 2 है 0 है 4 है। 3 से डिवाइड होने का नियम क्या कहता है कि 3 से डिवाइड होने का नियम यह है कि वह संख्या पूरा सम करने पर वो 3 का मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है आप लोग देख करके इसको सॉल्व कीजिए और सही आंसर बताइए। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन ये है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। 8 से विभाज्य नहीं होने वाली संख्या आपको बताना है यहाँ पे। तो 8 से विभाजित नहीं वाली संख्या आपके सामने ऑप्शन में ये रहा 2 3 8 2 6 8। ऑप्शन नंबर बी 5 6 3 8 4 0।
ऑप्शन नंबर सी 43700 और ऑप्शन नंबर डी 456128। तो 8 की भाज्यता का नियम क्या कहता है? जैसे 4 का विभाज्यता का नियम किसी भी संख्या के लास्ट 2 अंक डिजिट देखा जाता है, वैसा ही 8 से भाज्यता का नियम कहता है कि किसी भी इकाई अंक में 3 अंक, अगर 3 अंक 8 से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। कभी नहीं होगी क्योंकि इसका 3 अंक में 000 है। चलिए हमारा आंसर मिल गया, आगे देखते हैं। यदि 7 6 3 स्टार 6 4 2 11 से पूर्णतः विभाजित है तो यहाँ पे आप स्टार के मान की जगह पर क्या रख सकते हैं, देखते हैं। चलिए क्या कहती है कि यदि एक संख्या 7 6 3 कॉमा 7 6 3 स्टार उसके बाद 6 4 2 ये संख्या 11 से विभाजित होती है तो स्टार की जगह पर क्या होगी? 8 7 4 1। आपके सामने ऑप्शन है 8 7 4 1। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए तो 11 के बाद का नियम क्या कहता है? सबसे पहले ऑड प्लेस को एक साथ रखिए, ऑड 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 और ये ऑड, ठीक है, अल्टरनेट ऑड हो जाएगा। 7 + 3 + 6 + 2 जोड़िए 16 2 18 इधर हो गया। आगे देखते हैं, इवन 6 प्लस स्टार है +4 है, कितना आ जाएगा इधर? 10 प्लस ये आ जाएगा x, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, या तो माइनस करके 11 लाना है या तो माइनस करके 0 लाना है, ठीक है, यही। तो यहाँ पे क्या, अगर x का वैल्यू 8 रख देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि हमारे पास संख्या दी हुई है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हमारे पास संख्या दी हुई है 25 स्टार 7963 कॉमा 3 से पूर्णतः यह विभाजित होती है, 3 से विभाजित होती है, 3 से विभाजित होती है, विभाजित होती है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार की जगह पे क्या होगा, सो हम लोगों से पूछ रहा है। ऑप्शन है क्या 1794, बताइए 1794, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? 3 से विभाजित होने का नियम पता है, सब अंकों को जोड़ो तो 2 + 5 + स्टार +7 + 9 + 6 + 3, इसको जोड़ो और जोड़ने के बाद यहाँ आप देखो स्टार की जगह पर कौन सा अंक ऐसा रखेंगे जो कि पूरा पूरी 3 से कट जाना चाहिए। आगे देखिए, 7 और 7 14 हो गया, ठीक है, 7 और 7 14 हो गया, 14 और इधर 9 आपका हो गया आपका 23, 23 और 3 इधर हो गया आपका 23 और 3 26, 26 और इधर आपका हो गया 32, 32 और 1 3 से है ना, हाँ 1 से अगर हम लोग 1 जोड़ देते तो वहां पर हो जाएगा 33, 33 का 3 से विभाजित होती है, जरूर होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब एक संख्या को शून्य से गुना किया जाता है तब गुणनफल प्राप्त होता है 0 के समान। आगे तो आपके जो सवाल हमारे पास बच रहे हैं वे सारे के सारे सवाल रोमन नंबर से रिलेटेड है। क्या है क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन है कि 98 को आपको रोमन नंबर में लिखना है, तो रोमन नंबर से रिलेटेड कुछ टर्म को आपको जानकारी रखना पड़ेगा। L 50 को L कहते हैं रोमन नंबर, ठीक है, C को 100 कहते हैं, उसके बाद 500 को D कहते हैं और M का मतलब होता है 1000, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 98 बोल रहा है ना, यानी कि ये कितना से कम है, 100 कम है, मतलब 100 में 2 कम है। आपको बात बताते हैं कि 100 लिखा हुआ है, 100 को C कहते हैं, लेकिन अगर इसी 100 को 90 में कन्वर्ट करना है तो आपको 10 माइनस करना पड़ेगा। तो C के पीछे जस्ट आपको 10 माइनस करना है, यानी X लिखना है, ठीक है। 8 के लिए क्या लिखना होगा, तो 8 के लिए 5 और 3 I, हो गया हमारा आंसर। आगे
नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 को रोमन नंबर में लिखिए। 92 को रोमन नंबर में लिखिए, अभी जस्ट बताए हैं दोस्त। x लिख, c लिखो, 2 के लिए ये लिखो, हो गया। 92 के लिए हमारा रोमन नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा ये है CXCV को इंडियन सिस्टम में क्या बोलेंगे? CXCV को इंडियन सिस्टम में क्या बोलेंगे? C का मतलब क्या बताएं? 100 बताएं। अगर X पहले लगा हुआ है C का, C दो जगह पर है, तो ये जो C है बीच में जो दिख रहा है, अगर 200 होता तो CX आप लिखा था, लेकिन X इस चीज को डिफ्रेंशिएट कर रहा है, मतलब X इस C के साथ है। अब X अगर इस C के पहले, तो इसका मतलब ये 90, तो 90 और V का मतलब 5 ऐड करेंगे, कितना आएगा? 195 आएगा। चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस, हाँ ये हो गया। 484 को रोमन नंबर में लिखिए। 484 को रोमन नंबर में लिखिए। बताओ 500 को क्या बोलते हैं? बोलते हैं डी। अब 500 को अगर डी बोलते हैं तो 400 को क्या बोलेंगे? तो 400 में से क्या करना है आपको? 500 में से एक 100 माइनस कर देना है, तो यहाँ पे सी हो जाएगा, तो सी डी, ये हो गया हमारा 484, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए एल एक्स 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 4 के लिए आई भी, ये हो गया हमारा आंसर। आगे नेक्स्ट है कि 53 प्लस 124 प्लस 738 को आप ऐड कीजिए, इस चीज को आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे 8 और 4 12, 12 3 15 का 5 हाथ में रहा है, उसके बाद 3 2 5, 5 और 5 10 के 11 हाथ में रहा है, 7 1 8 1 9, 915 आ रहा है। इस 915 को आपको लिखना है किसमें? रोमन नंबर में। 1000 बराबर क्या लिखाता है बताओ? m लिखाता है, तो m में से एक हम लोग 100 माइनस कर देंगे तो 900 पहुंच जाएंगे, ठीक है पहुंच जाएंगे। 915 बोल रहा है भाई, ध्यान रख। तो ये हो गया हमारा 915 बोल रहा है, तो एक्स और सी एम एक्स बी, ठीक है। ऑप्शन में है सी एम एक्स बी, ठीक है। चलिए आगे। 73 को रोमन नंबर में किस प्रकार से लिखा जा सकता है बताओ? 73, अब इससे ज्यादा क्या बता? एल एक्स एक्स, अरे यार, एल एक्स एक्स 3 हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास जो भी क्वेश्चन डिविजिबिलिटी रूल से देखना था उस चीज को हम लोग देख चुके हैं। नंबर सिस्टम ऑलमोस्ट अब हमारा कंप्लीट होने के ऊपर है। तो जितने सारे भी क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस कराए होंगे, आप लोग अच्छे से उस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए, है ना। इस चीज का पीडीएफ फॉर्मेट नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों को बताई जाएगी। तब तक आप इतना क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने, अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करके रखिएगा। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे कल से फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शंस रूल डेसिमल के साथ। चलिए।